सऊदी हुक्काम ने ताइफ में छापे मारकर खवातीन के ब्यूटी पार्लर से एक्सपायर्ड मटेरियल जब्त किया जो खवातीन के मेकअप के लिए इस्तेमाल होता था। रियाद में आलमी तफरीही मेला शुरू हुआ। रियाद से ही एक गुमशुदा बच्ची बरामद हुई। इमारात में सड़क पर बेहुदा चीखो पुकार से परहेज करें वरना जेल और जुर्माना हो सकता है। कुवैत में शादी ब्याह जैसी मजलिसों में थोड़ी ढील। यहाँ भारतीय खादमाओं की तकर्री से मुतालिक नए कवानीन के निफाज की तैयारी। आज बुध का दिन है और अक्टूबर की 20 तारीख। अरब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। पहले चलते हैं सऊदी अरब। ताइफ में म्युनिसिपैलिटी के अमले ने खवातीन के ब्यूटी पार्लर से बाज एक्सपायर्ड मवाद जब्त किए हैं। म्युनिसिपैलिटी ने पाया है कि बेशतर पार्लर्स में खवातीन की तज़ीन व आराइश और मेकअप के लिए इस्तेमाल होने वाले बेशतर सामान एक्सपायर्ड होने के बाद भी इस्तेमाल हो रहे थे, जिससे इन खवातीन को नुकसान पहुंच सकता था। इन ब्यूटी पार्लर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज से रियाद में एक इंटरटेनमेंट या तफरीही मेला शुरू हो रहा है, जिसे पूरे खलीज का इस नौयत का सबसे बड़ा मेला बताया जा रहा है। कई दिन पहले ही उसके इफ्तिताही फंक्शन की टिकटें बुकिंग शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गईं। इस मेले का पूरी दुनिया में इश्तिहार देकर ऐलान किया गया था, ख़ासतौर पर अमरीकी शहरों मैनहट्टन और न्यूयॉर्क में, और बरतानिया के 2 शहरों लंदन और न्यूकासल में। खलीज के शहरों दुबई, कुवैत, दोहा के अलावा सऊदी अरब के कई शहरों में इसके ऐलानात देखे गए थे। इसका ऐलान अरबी और बैनुल-अक़वामी टीवी चैनलों ने भी किया। तफरीही मेले में 1500 परफॉर्मर्स फैंसी ड्रेसेस में मौजूद होंगे। यहाँ 2700 ज्यादा ड्रोन्स भी लोगों की दिलचस्पी का महवर होगा। यही नहीं, यहाँ समारिटन डांस पर मबनी कई शोज भी किए जाएंगे। यहाँ तरह तरह की एक्टिविटीज, खाने पीने की जगहें, रेस्तरां, आलमी शहरत याफ्ता मॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स और न जाने क्या क्या होगा। ममलकत सऊदी अरबिया में आपको क्या नहीं मुहैया किया जा रहा है। इसी दौरान एक इत्मीनान बख्श खबर भी। रियाद पुलिस ने उस बच्ची को ढूंढ निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है जो कई दिन से गुमशुदा थी और उसके घर वाले उसे तलाश कर रहे थे। जगह जगह उसके बारे में ऐलान किया जा रहा था और उसकी पहचान बताई जा रही थी। ये बच्ची रियाद से ही मिली और सेहतमंद बताई जा रही है। सऊदी रेलवे या सार ने मुल्क में रेलवे ट्रांसपोर्ट के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर नॉर्दर्न और ईस्टर्न रेलवेज की टिकट पर 70% खुसूसी कंसेशन का ऐलान किया है। लेकिन ये सहूलत और मुराद सिर्फ आज या बुध के दिन किए जाने वाले रिजर्वेशन पर है। अगर आप भी उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सार के ऐप पर जाएं और रेल 70 RAIL 70 कोड इस्तेमाल करें। ये सहूलत सिर्फ आज यानी 20 अक्टूबर से 27 नवंबर के दरमियान सफ़र के लिए आज बुक होने वाली टिकटों पर ही है। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना की वबा की कमी के साथ पाबंदियों में ढील दी जा रही है और तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन 12 साल तक की उम्र के बच्चे 31 अक्टूबर तक स्कूल नहीं आएंगे। इस दौरान उन्हें दरपेश वबा के ख़तरात का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें स्कूल आने की इजाज़त मिलेगी। अब चलते हैं इमारात। अगर आप इमारात आए हैं और यहाँ की खूबसूरत सड़कों पर कार या मोटर बाइक चलाने का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की 3 शर्तों का लिहाज रखना होगा। उसके मुताबिक अगर आप यहाँ इकामा रेजिडेंसी हासिल करने का इरादा रखते हो, आपके पास वैलिड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो या आपके पास उन मुल्कों का ड्राइविंग लाइसेंस हो जिन्हें मिनिस्ट्री ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तभी आप यहाँ कार या मोटर बाइक सड़कों पर चला सकते हैं। अगर इन शराइत की खिलाफ वर्जी की तो 400 से 500 दिरहम के दरमियान जुर्माना हो सकता है और गाड़ी भी कई दिनों नहीं बल्कि कई हफ्तों के लिए जब्त भी हो सकती है। ये भी जान लें, अगर आप इमारात में हैं और आपने किसी को खिलाफ आदाब कभी ज़ोर से पुकारा तो आपकी खैर नहीं, आप जेल भी जा सकते हैं और आपको जुर्माना भी हो सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है कि इमारात के कानून की दफ़ा 361 के मुताबिक इस जुर्म की पादाश में 1 महीने तक की कैद और 1 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है, दोनों या दोनों में से कोई एक सज़ा।
ابوظہبی کی ایک عدالت نے 4 افراد کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک نوجوان کو 65,000 درہم واپس کرے جو انہوں نے نوکری دلانے کے نام پر اس سے دھوکے سے لی تھی۔ عدالت نے اس کے علاوہ اس نوجوان کو 20,000 درہم معاوضے کے طور پر بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ راس الخیمہ میں 7 نومبر سے ان گاڑیوں کی نگرانی جنہوں نے ٹریفک کے قوانین کی مخالفت کی ہوگی اسمارٹ سرویلنس سسٹم سے کی جائے گی۔ یہ کیمرہ سسٹم تمام جگہوں پر موجود ہوگا جہاں ٹریفک کے قوانین کی مخالفت کا اندیشہ ہے تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ ملک میں کورونا کی وبا میں کمی کے پیش نظر شادی بیاہ کی مجلسوں، گیدرنگ اور ان جیسی تمام سرگرمیوں کے لیے پروٹوکول پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ اب اس طرح کی مجلسیں گھروں میں کی جا سکتی ہیں لیکن 60 سے زیادہ لوگ نہ جمع ہوں۔ ان کے علاوہ 10 افراد ضیافت یا کیٹرنگ کے عملے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان مجلسوں میں صرف وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس ایونٹ سے 14 دن قبل ہی ویکسین لی ہو اور تمام ضروری شرطیں پوری کر دی ہوں۔ یہی نہیں، وہ لوگ جو ان مجلسوں میں آئیں ان کے پاس 48 گھنٹے کے اندر کی PCR نگیٹو رپورٹ بھی ہونی چاہیے۔ امارات میں اب تک 86% سے زیادہ لوگوں کو کورونا کی دونوں ویکسینز لگ چکی ہیں۔ اب چلتے ہیں کویت میں بھارت کے اس مطالبے پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی ہے جس کے مطابق بھارت سے جو بھی خادمائیں یا میڈز آئیں گی ان کی عمر 30 سے 55 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور ان کی تنخواہ 100 دینار ماہانہ ہو اور یہ تنخواہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ٹرانسفر کی جائے اور یہ تنخواہ کیش کی شکل میں ان کے ہاتھ میں نہیں دی جائے۔ ایک کویتی روزنامے نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ کویتی کابینہ نے اس معاہدے کو منظوری دے دی ہے۔ کویت نے پہلے ہی 30 سال سے کم عمر کی خادماؤں کو ویزا دینا بند کر دیا ہے اور بھارت کی 10 مین پاور ایجنسیوں کا انتخاب کیا ہے جن کے ذریعہ ریکروٹمنٹ کا یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ کویت میں ایک شخص نے پاراشوٹ سے بلندی سے چھلانگ لگائی، زخمی ہو گیا، اسے اسی حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے اسپورٹس یا کھیل کود میں حصہ لیں وہ اس سے متعلق تمام حفاظتی تدابیر کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔